देखो सच्चाई कुछ बोलो तो चलेगा, झूठ बोल दोगे तो बहुत दिक्कत लगता है, समझ गया ना। बोलना क्यूट लगते हैं, काला साढ़ में काला साढ़ लगता है उजर सफेद नहीं, को लगता है चादर ओढ़ या उसन लगते हैं, कहता क्यूट लगते हैं, है रे क्यूट। चलो चुप रहो, ज़्यादा बड़ाई मत करो। केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ये किसका लाइट यहाँ पर पड़ रहा है? किसी का भी लाइट पड़े, हमको क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ा रहे थे। अम्ल भस्म तथा लवण, ठीक नहीं। अम्ल क्या है सर जी? तो जो स्वाद में क्या हो, बोलना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा आवाज निकालो, पता चलेगा। कस के बोलेगा तो ऑनलाइन वाला बोलेगा लगता है साँड़ ढकर रहा है। गधा है तुम सब, हाँ ढांचू ढांचू गधा वाला करेगा। प्लस में जल में घोलने पर कौन सा आयन? H+ आयन उत्पन्न है। कोई बात नहीं, हम बोलते हैं, जब पूछेंगे तो बोलते जाओ। जिसको लगता है कि गधा ढका चरा है, तो तुम कौन थोड़ी ना कम है, खाया दूसरे को गधा कहने वाला कह रहे। चलो कोई बात नहीं, ये सब मजाक की बात है। अम्ल स्वाद में क्या होता? खट्टा, और जल में घोलने पर H+ आयन उत्पन्न देता है, ठीक है। अम्ल दो प्रकार के। अच्छा, भस्म का भी हल्का सा पढ़ लेते हैं। भस्म स्वाद में क्या होता? कड़वा, OH+ आयन उत्पन्न होता है, OH- होता है। अम्ल दो प्रकार के, प्रबल, दूसरा दुर्बल। प्रबल ऐसे ना होता है, प्रबल जो मजबूत हो, पानी में पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन दे। दुर्बल जो पानी में पूरी तरह से आंशिक रूप से घुले। आंशिक मतलब पूर्ण रूप से ना घुले, आंशिक रूप से घुले, ठीक ना। और उसके बाद ये भी दो होता, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म होता था ना। उसके बाद हम ये बताए थे कि अम्ल पहचानने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? तो स्वाद को उसको देखो, चक्कर देखो, खट्टा है कि मीठा कह रहा है बताओ। और जल में घोलो H+ आयन देता है। लेकिन ये दोनों, ये जो है क्या है, खतरा वाला चीज़ था, है ना, इसलिए पानी में डालने वाला अपनाए थे। लेकिन बुक में जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो कैसे जांचोगे? तो जिसमें H जुड़ा रहे। ये सब क्लास कल ही हो गई है। और उसके बाद हम दूसरा पढ़े हैं बउआ, नींबू में कौन सा अम्ल बउआ? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद नहीं है? जिसको याद नहीं वो अटड़ा करो। तुमको याद है? रुक जाएगी, तुम बताएगी नींबू में कौन सा अम्ल? चलिए कोई बात नहीं सर, सिट्रिक अम्ल। अब अगला तुम बताओ, टमाटर में कौन सा अम्ल है? बता दो। टमाटर में किसी को याद नहीं है? चलो बताओ तुम। ऑक्जेलिक अम्ल। यही बोलती है कि याद है। रुको अभी बताते हैं, क्लास में बंद करके उसके बाद डंटा लाएंगे, तुम सबको बता देंगे आज, ठीक नहीं। और अब पूछते हैं, दही में लैक्टिक, ठीक है। सेब में मैलिक। हर बार तुमको नंबरिंग से थोड़ी ना पूछेंगे, ठीक है। और बहुत सारा होता, लेकिन जो इतना है बहुत काफ़ी है। जो याद कर लिएगा उसको तो समझ में आइएगा। उसके बाद फिर बताए थे कि देखो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता, ऐसे भी पहचान सकते हैं, या तो H+ आयन। तो लेकिन खट्टा जहर का रूप था। और पहचानने का दूसरा तरीका क्या बताए थे कि इसका और एक आता है जिसको बोलते हैं हम सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक। सूचक क्या होता? तो सूचक हुआ पदार्थ है जो जिसको अम्ल या भस्म में डुबोने पर उसका रंग में क्या आ जाता? परिवर्तन, ठीक है। इसका एक और नाम है रंजक। रंजक क्या है? तो रंग में परिवर्तन। रंजक जो रंग में परिवर्तन कर दे उसे क्या बोलेंगे? रंजक। क्या बोल रहे? रंजक। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे अंदर में कोई घुस कर मेरा रंग, जैसे अभी कलुआ है, काला जामुन, अब काला जामुन को गोल जामुन बना दे, मतलब गोरा हरियर बना दे, तो मेरे अंदर में जो घुसा वो क्या खा लेगा? वो रंजक, ठीक। मान लो एक गिलास पानी ले लिए, ठीक, एक गिलास क्या ले लिया? पानी, और इस पानी में तुम डाल दो रंग, तो वो रंग क्या कहलाएगा? रंजक। क्या कहलाता? रंजक, ठीक नहीं। तो अम्ल का रंजक कौन है? सूचक। मतलब कहने का वही होता है, सूचक कौन कौन है? तो सबसे पहला कौन था? लिटमस। लिटमस का पत्र होता है, लिटमस। लिटमस का जो पत्र होता है, लिटमस के पत्र जब अम्ल में डाला जाता है तो अम्ल का रंग क्या हो जाता है? हाँ? लाल। अब भस्म डालेंगे तो नीला। ओनली वन क्या होगा? नीला। समझा? दूसरा, अच्छा चुकंदर,
चुकंदर के बताओ, चुकंदर का कितना लाल होता है क्या? अम्ल डालने पर, अम्ल डालने पर क्या होता है? लाल। अब ये रहेगा वही कलर रहेगा बैगनी। चुकंदर का लगभग बैगनी कलर का होता है, तो वो बैगनी ही रहता है परिवर्तन। अच्छा हल्दी का, हल्दी का देखो जब अम्ल में रहता है तो उसका पीला ही रहेगा, रंग में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक नहीं। और उसमें डालेंगे तो लाल भी हो सकता है और भूरा, समझा? ये सब है। अब यहाँ से कोई होशियार आदमी बोलेगा कि लिटमस को अम्ल में डालें कि अम्ल को लिटमस में। अब तरबूज पर छुरी गिरे या छुरी पे तरबूज, तो काटना तो है तरबूज को। ये लिटमस का पत्र ले लो, इस पर अम्ल डाल दो, तो अम्ल का कलर हो जाएगा, इसमें लाल हो जाएगा। अगर ये अम्ल का बीकर है, उसी में लिटमस का पत्र डाल दो, तो पूरा अम्ल को ही कर देगा वो क्या? लाल। तो ये मतलब ये कल की क्लास हो चुकी है, कल में हम पढ़े। अब इससे कहानी क्या लिख देंगे आगे की, और इसका एग्जाम्पल भी लिखे था ना? लिखे थे कि नहीं? आप सब लिखे थे बच्चों? अरे तुम सबको नहीं रे, ये प्यारे प्यारे नन्हे से छोटे से और गधे से बच्चे को, ये जो देख रहा है, पता है आज कोई नहीं किया होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। चलो अगली क्लास क्या होगा, तो अब हम हल्का सा उदाहरण भी देख लेते हैं। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अरे हाँ रे, HNO3 कौन अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3OOH ये कार्बोजेलिक अम्ल। यही तुम सबको याद रहता है, यही रहता है। इसमें खतरनाक सब कौन है? ये तीनों सर जी खतरनाक है। इसमें विषैला अम्ल किसे कहा गया है? नाइट्रिक अम्ल को विषैला अम्ल। इसे बोला गया संक्षारक अम्ल, संक्षरण अम्ल, संक्षरण याद है कि भूल गए हो? बैटरी के पानी में कौन सा अम्ल रहता है? यही वाला सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बैटरी के अंदर बात करें, बोतल के अंदर वाला नहीं। तुम सब हमेशा ये बोतल जो होता है ना, ये बोतल वाला बात नहीं कर रहे हैं, ये बैटरी के अंदर की बात कर रहे हैं। बोतल में तो शुद्ध पानी रहता, उसमें कुछ हल्का सा केमिकल रहता है, समझ में? ये सब वगैरह वगैरह की कहानी है जो हम कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम पढ़ेंगे अम्ल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अम्ल तथा भस्म के बीच में क्या अंतर। चलो चेला लोग, पहला कहाँ तक दिख रहा है? जहाँ तक दिख रहा है ना वहीं से लेंगे। यहाँ पर सबसे पहला अंतर क्या? इतनी दूर क्यों ले रहे हो सर? इतना ही ले। सबसे पहला अंतर अम्ल स्वाद में। देखो हम सिर्फ शॉर्ट में लिखेंगे, तुम सब क्या लिखना, बढ़िया से लिख लियो, नोट्स बना लेना। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। तो बउआ ये क्या होता है? ये स्वाद में होता है कड़वा। ठीक, इसका इंक पहले डाल लेते तो मेरा हो जाएगा कड़वा वाला। चलो आ जाए, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल, जो स्वाद में क्या होता है कड़वा उसे भस्म। ठीक, दूसरा क्या उदाहरण सर जी? तो इसे अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन उत्पन्न होता है। इसको जब जल में घोलेंगे तो O यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। जैसे बोल रहा हूँ लिखते जाना। ठीक, तीसरा क्या है सर जी? अम्ल का pH मान 7 से क्या आता है? कम। क्या आता है? 7 से कम। अब भस्म का pH मान 7 से क्या आता है? अधिक। ठीक, चौथा अंदर क्या लिख सकते हैं सर जी? मेरा मर्जी। लिटमस के पत्र का क्या करता है? लिटमस के पत्र के कलर को क्या कर देता है? ये क्या करता है? नीला। नीला। लिटमस का पत्र अम्ल को क्या कर देता है? नीला। लेकिन इसको क्या करता है? ओह, ये लाल करता है ना रे। लिटमस के पत्र को ये करता है लाल, सॉरी, ये होता है नीला। उतना मैं नहीं सोचता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आज है बहुत दिन से वही ना दिख रहा है। ठीक नहीं। और ये हल्दी का लिख दो। हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई परिवर्तन नहीं करता। ये हल्दी के रंग को क्या कर देता है? लाल भी कर सकता है और भूरा भी कर देता है। लो भैया, ये तुम्हारा अंतर है, तो अंतर लिख लो। अंतर ये है, लिख लो। जिसको नोट्स करना फटाक से नोट्स करो।
नोट्स करने की इसमें बात ही क्या, मैं तो लिखा हूँ तो ये लिखा हूँ, तो इसको क्या तुम नोट्स करोगे, बनाओगे घर में ना, हैं? इसको कर लियो, ठीक, निकालता हूँ इसको, बस इतना ही अंतर काफ़ी है। 5 नंबर का पूछेगा तो 5 गो अंतर देंगे, 2 नंबर का पूछेगा तो बस 2-3 गो अंतर देंगे, क्या सही बात है ना? लेकिन देखो बउआ, अब जो है अम्ल, पहले ये देखो अम्ल तथा भस्म को कैसे पहचाना जा सकता है। अम्ल या भस्म को सबसे पहले उसको चीख कर देखो, क्या करो, जी पर लेकर देखो उसका स्वाद खट्टा है या कड़वा। खट्टा रहेगा तो अम्ल में डाल देना, स्वाद रहेगा भस्म में डालना। लेकिन हो सकता है अम्ल विषैला है तो बउआ ये रिक्स है, तो इससे चेक किया जा सकता है उसको, क्या बोलते हैं, स्वाद को देखकर, चीख कर लिखते हैं चीख कर मतलब चाखना होता है। दूसरा कैसे पता कर सकते हैं, जल में घोलकर। तीसरा कैसे कर सकते हैं, सूचक के द्वारा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सूचक के द्वारा। ये 3 विधि था अम्ल या भस्म की पहचान करने के लिए। तो ये भैया क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये भैया कभी काल हो सकता जहर की तरह रहे, अम्ल तो विषैला अम्ल रहे तो उसमें तुम्हारा मृत्यु हो सकता है। दूसरा, जल में घोलेंगे तो आयन तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आयन जल में पता ही नहीं चलता। पता चलेगा जब तुम उसको जब किसी जल में अगर देखो आयन, मतलब चेक करना तो कर सकते हो, ये जल है, इसमें अगर तुम क्या अम्ल घोले तो इसमें कौन सी H+ आयन उत्पन्न होगा। तो जिस जल में आयन उत्पन्न हुआ है, आयन कोई भी हो, आयन उत्पन्न हुआ है तो इस तरफ करंट डालो और इस तरफ तुम हाथ डालो, तुमको करंट लग गया, इसका मतलब इसमें आयन उत्पन्न हुआ है, अन्यथा आयन उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसे भी चेक कर सकते हो। और दूसरा क्या हुआ, सूचक की तरह भी कर सकते हो। सूचक है क्या, तो ऐसे कोई अम्ल ले लो और इसमें क्या करो, लिटमस का पत्र डाल दो। लेकिन क्या तुमको पता है कि कौन सा अम्ल में लिटमस का पत्र डाला जाता है तो रंग बदला जाता है। बहुत सारे अम्ल होता है जो बहुत खतरनाक होता है और विषैला भी होता है, इसको क्यों चेक कर रहे हो। बहुत सारे अम्ल जो होता है वो क्या होता है, खतरनाक भी होता है, विषैला हो सके। पता चले कि ये कोई खतरनाक अम्ल है, इसमें लिटमस का पत्र डालो, रंग परिवर्तन होने से पहले ये क्या कर जाए, विस्फोट कर जाए, तो ये भी रिस्क का काम है कि नहीं है। इसीलिए एक वैज्ञानिक, उसको पहले हल्का सा सही करो, उसको कर दियो ना, ठीक हो गया। देखो अब देखो, तो सूचक को डालते हैं तो विस्फोट हो जाए। इसीलिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सूरेनसन। क्या नाम है, सूरेनसन। बोला भैया कोई रिस्क नहीं लेगा, हम एक है, हम दिमाग लगाते हैं कैसे नाप अति कौन अम्ल है, कौन या क्षार है या कौन भस्म है, इसका पता करने के लिए। तो ये एक निकाले pH स्केल। क्या है, pH स्केल। जैसे बुखार नापने वाला एगो थर्मामीटर है ना, उसी तरह थर्मामीटर की तरह एगो pH स्केल, जिसे उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तो अम्ल और भस्म को मतलब चेक करने के लिए एगो स्केल आता है जिसका नाम है pH स्केल। खोज किसने किया था, यूरेसन। कब, 1919 में। अब यही स्केल इसमें कोई खतरा है ही नहीं मापने का। यही स्केल के द्वारा अम्ल है या भस्म है इसको पता किया जा सकता है। यदि स्केल में pH का मान, क्या बोले, pH का मान 7 से कम है तो क्या कहलाएगा, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। अगर 7 से क्या है, ज़्यादा तो उसको बोलेंगे भस्म। यदि 7 है तो उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन। यानी कि उसमें ना तो खट्टा का स्वाद रहेगा, ना ही तो कड़वा का स्वाद रहेगा, यानी वो फीका रहेगा। यही है pH स्केल की कहानी। क्या है, pH स्केल। pH स्केल में जैसे कि मान लो तुम्हारे पास जैसे होता है मैथूत वाला स्केल होता है, स्केल इंच होता है स्केल में, उसमें दिया रहता है 1 2 3। उसी तरह उसी इंच की तरह क्या रहता है, वो स्केल रहता है जिसमें अम्ल से डालेगा तो वो बता देगा कि कितना इसका मान है। pH मान अगर 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, भस्म। ठीक नहीं। pH स्केल का खोज किसने किया था, यूरेनसन। कब, सूरेनसन है यार, पता नहीं मेरे को, मतलब दिखते हैं ना, देख के नहीं पढ़ाते हैं, मन में जो आता है याद करके यूरेनसन से यार, जो भी हो बोल दो, यूरेनसन सूरेनसन जो भी है ठीक है, रहने दो। 1919 में pH स्केल का खोज किया था। क्यों किया था, क्योंकि जब इसके द्वारा अम्ल का पता किया जाता था, अम्ल या भस्म का पता किया जाता था, इसमें क्या था रिस्क था कि नहीं, रिस्क था। पता चलता इसमें, देखो पहले में क्या था कि स्वाद अगर रहेगा, चीखेगा तो मरोगे। जल में पता चला इसे करंट दिया और इधर से तुम दे दो, इसमें
अगर अम्ल जो है एकदम खतरनाक रहे, विषैला रहे, तो इसमें ज़्यादा आयन उत्पन्न होगा। अब जितना ज़्यादा आयन उत्पन्न होगा उतना ज़्यादा इसमें करंट तुमको मारेगा। पता चले यहाँ से 440 का ले लेता और इधर से तुम अंगुली डाल के देख लेता, मारता इतना कस के, पता चला खत्म तुम। आयन का पता इसी ने करोगे, करंट ही देकर। दूसरा क्या था, सूचक। सूचक के पता चला कि एगो बीकर ले लो, बीकर इसे HCl में, इसमें HCl अम्ल डाल दो और इसमें जाकर लाल लिटमस पत्र डाल दो, चाहे हल्दी का कुछ रस डाल दो, और पता चले विस्फोट हो जाए, चाहे कुछ अभी के लिए धुआं तुम्हारे नाक मुंह में चल जाए, वो जहरीला रहे, तुम मर जाओ, वो भी तुम्हारे लिए दिक्कत। इसीलिए सूरेंसन, इस बार सही बोले, यूरेंसन नहीं, कौन सी है, सूरेंसन। सूरेंसन बोले कि इसको मत यूज करो। एग्जाम में पूछता है, ऐसा मत कि बोलना सर पढ़ा क्यों दे, जब इसका कोई काम है नहीं तो एक बार आ गया। तो पढ़ाएं इसीलिए ताकि तुम्हारा एग्जाम में बन जाए। लेकिन अब इसी के द्वारा पीएच स्केल के द्वारा खोजा जाता है, जिसमें क्या देखा जाता है, पीएच मान। क्या देखा जाता पीएच मान। ये पीएच मान ही डिसाइड करता कि कौन अम्ल है कौन ही। 1919 में खोज किया गया था पीएच स्केल का, समझा। इसमें कोई रिक्स ले ही नहीं। अरे 1919 बोले थे क्या, 1909 होगा। अरे जो है, मतलब क्या करूं मैं अपने आप को, चलो कोई बात नहीं, 1909 ही रहेगा, ठीक ना। 1919 बोला, इसके लिए सॉरी, ध्यान नहीं दिए थे, लिखा हुआ मेरे को लगा 1919 है। 1909 आराम से पढ़ाते हैं, थोड़ा रफ में पढ़ाते हैं, इसीलिए लगता कि मेरे मुँह से कुछ जुबान निकल रही थी, लड़खड़ा रहा है, जुबान लड़खड़ा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो ना। पीएच स्केल का खोज हो गया था, किसने किया था, सूरेंसन। कब, 1909 बोलना है, 1919 नहीं, मैं हर बार 1919 बोल रहा हूँ। जलियांवाला हत्याकांड की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं मेरे को क्या हो ही जा रही है, ठीक है। चलो हो, ये सर पीएच क्या है, स्केल, क्या है, पीएच स्केल। 7 से हम नीचे की ओर आएंगे तो अम्लीयता का गुण क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता, बढ़ता है। और 7 से जब ऊपर जाएंगे तो अम्लीयता, अति भस्म का गुण क्या होगा, भस्म का गुण क्या होगा, बढ़ता है। अरे भस्म का गुण बढ़ता है तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ। यहाँ पर आंसू हल्का सा नीचे लिख देता हूँ, मिटाने का मेरा लक्षण ये जाएगा ही नहीं। भस्म, क्या बोले, भस्म, ये है अम्ल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 7 से तुम नीचे जाते जाओ, जितना नीचे जाओगे अम्ल उतना ही खतरनाक तुमको मिलेगा, यानी कि उतना ही विषैला, उतना ही जहरीला मिलेगा। और 8 से जितना ऊपर जाओ तो भस्म का गुण क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। अच्छा सर जी, 7 से नीचे जाएंगे तो अम्ल का गुण बढ़ेगा, तो भस्म का क्या होगा, घटेगा। अरे भस्म का क्या होगा, घटेगा ही ना, अरे घटेगा ही ना। लेकिन इस तरफ जाएंगे तो भस्म का गुण बढ़ेगा, लेकिन अम्ल का क्या होगा, डाउन होगा, डाउन घटेगा। और जो 7 पड़ेगा वो कहलाएगा तुम्हारा उदासीन। क्या कहलाएगा, उदासीन, ठीक। अब कुछ यहाँ पर है चीज़ें जिसका पीएच मान क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। देखो अमाशय रस, यानी कि जो हमारे पेट में जो रस पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसका पीएच मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और नींबू का जो होता है रस, जिसका नाम बोले थे सिट्रिक अम्ल, उसका पीएच मान कितना होता है, 2.5। सिरका का कितना होता है, 3 पीएच मान है। टमाटर का जो रस होता है, टमाटर के रस में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 4.1। पसीना में होता है जो पसीना का रस कितना, 4.5। अम्ल वर्षा कितना, 5.6। पेशाब जो होता है, पेशाब में कितना, 6। पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 6। दूध का पीएच मान 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। जिसका 7 आ गया इसका मतलब ये क्या है, उदासीन। इसका कोई स्वाद नहीं होता है, समझा या नहीं। आंसू है जो हमारे आंख से आंसू निकलता है, उसका आता है 7.3। यानी कि सर जी अब 7 से हम क्या हो गए आगे, अब किसकी ओर बढ़ रहे हैं, भस्म, भस्म। और अम्ल का गुण घट रहा है कि बढ़ रहा है, अब अम्ल का गुण घटेगा और भस्म का बढ़ेगा। खून जो होता है, खून 7.4। खून कभी पिया है, कैसा लगता है, नून छाहा या कड़वा, नून छाहा से ज़्यादा क्या लगता है, कड़वा। कड़वा जब ज़्यादा लग रहा है, नून छाहा थोड़ा कम लग रहा है, इसका मतलब भस्म का मात्रा उसमें ज़्यादा, अम्ल का थोड़ा क्या है, कम है। पितरस, पितरस देखो, पितरस कभी जानवर अथी मुर्गा का काटा होगा, उसका बोलता है पित जो है कभी भी, अगर वो उसका हरा कलर का होता है, किसका कलर का, हरा। अगर वो मांस में मिल जाएगा तो वो पूरा मीट को ही क्या कर देगा, एकदम खराब। तुम कितना अच्छा भूंज बांध के बना हुआ क्या लगेगा, खराबी का नाम, समझ लो कितना कड़वा होता है, ठीक है। चूना जल
जिसको चूना जल में है उसका पीएच मान क्या आता है 11। एक बार तुम सब चूना जल पी के देखना तो मजा आएगा। नीम, जो नीम का होता है, नीम का शरबत पिया, अति में होता है क्या बोलता है, नाग पंचमी के दिन में नीम का जो होता है पत्ता को पीसा जाता है और उसको पिया जाता है, कितना खराब लगता है। करेले का जूस पिए हो? हैं? नहीं पिया है, पीना कभी तो समझ में आएगा। चलो ये है, नोट्स करो। और ये है पीएच स्केल, जिसको नोट्स कर सकते हो। और इसे तीर मार के लिख लेना कि अम्ल का क्या आता है, नीचे आने की ओर अम्ल का गुण, अम्लीयता का गुण क्या होता है, बढ़ता है। और अति भस्म का क्या होता है, घटता है। भस्म को अगर क्षारीय भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर जाएंगे तो क्षारीयता का गुण क्या होता है, बढ़ता है, और अम्लीयता का गुण क्या होता है, घटता है। ठीक, ये नोट्स कर लिएगा तो कर लिए हो। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नज़र से, वो हमेशा 5 मार्क्स में ही पूछा गया है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या महत्व है। ठीक, स्टार हमारे दैनिक जीवन में, एक काम करता हूँ लिख ही लेता हूँ थोड़ा सा। अरे देखो, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कहाँ महत्व है, तो पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लगभग एक दिन में कितने अम्ल निकलता है, तो 2 लीटर। लगभग कितने लीटर, 2 लीटर अमाशय रस हमारे अमाशय में, यानी कि अमाशय किसको कहा जाता है, पेट में निकल अति सर बनता है, समझा। तो ये अमाशय क्या करता था, तो भोजन का पाचन, भोजन का क्या करता है छोटू साहब, पाचन। लेकिन कभी काल क्या होता है, यही अमाशय अधिक मात्रा में निष्कासित हो जाता है। कितना मात्रा में, अधिक मात्रा में। कब निष्कासित होता है, तो जब देखो खाना उना नहीं खाओगे। देखो अमाशय रस का क्या काम है, भोजन को पाचन करना। ये हमेशा बनते ही रहता है, कभी रुकता उकता नहीं है। और तुम क्या करते हो, जोरों की भूख लगी हुई है, जोरों की भूख लगा हुआ है, और उसके बाद तुम क्या करोगे, खाना नहीं खाओगे। नहीं खाना खाओगे तो कुछ देर के बाद देखेगा कि तुम्हारा वही भूख क्या आ जाता, खत्म। और फिर बाद में वही पेट में क्या बना देता है, गैस। अब बाद में तुम मम्मी पापा करके लौटाओगे। होता क्या है सर, तो ये देखो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब उसको बउआ हमेशा बनते रहता, उसको चाहिए भोजन, क्योंकि वो भोजन को पचाना चाहता है। अब तुम उसके अंदर में भोजन रखे हुए नहीं, खा ही नहीं रहे हो, तो वह क्या करेगा, तुम्हारा पेट को ही नहीं गलाना शुरू करेगा। हमारे अमाशय जो है हमारे अंदर में बहुत मात्रा में निकल पाएगा। अब यही जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या कर देता है, गैस का रूप ले लेता। किसका रूप, गैस का रूप ले लेगा। और यही गैस तुम्हारा पेट में क्या जाएगा, भर जाएगा। और यही गैस के कारण तुमको भूख लगना क्या जाएगा, बंद। और पेट दर्द करना क्या कर देगा, स्टार्ट। समझा या नहीं। तो इसका इलाज कैसे सर जी, तो एक आता दवाई जिसका बोलते हैं एटासीड। एटासीड बउआ, एटासीड क्या है, एक प्रकार का क्या है, भस्म। क्या है, भस्म। देखो हाँ, तो इनो भी बात कर रहे हैं। इनो किसको बोला जाता है, एटासीड को ही कहा गया है। ठीक ना। अभी एटासीड के बारे में बताते हैं कि इस इनो को ही क्या बोला जाता है, एटासीड। हम सब उसको क्या बोलते हैं, इनो। मात्र 6 सेकंड में अपनी पेट की गैस को क्या करें, दूर करें। क्या होता है सर, तो पाचन तंत्र में पीएच का क्या भूमिका, हमारा लगता है पीएच का भूमिका महत्व नहीं है, हानियाँ है, हानियाँ ही नहीं कर रहा है ये। ठीक है, भोजन का पाचन जब तक है भोजन ठीक है, लेकिन जैसी भोजन नहीं खाते तब पर भी निकालता है पेट में क्या बना देता गैस, वो दर्द करता है। इसके लिए हमको क्या लेना चाहिए, एटासीड। अब देखो एटासीड क्या होता है, एक प्रकार का, या क्या है, भस्म। अगर किसी अम्ल की अम्लीयता को खत्म करना है, अम्लीयता को खत्म करना है, तो उसको क्या चाहिए, भस्म। क्या चाहिए, भस्म। अगर उसको भस्म दे दो तो अम्लीयता का गुण क्या हो जाएगा, खत्म। इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो करेले का जूस भी पी सकते हो, या तो नीम का शरबत भी पी सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं। इनो ही जरूरत नहीं कि इनो ही लाओ, इनो में और बहुत सारा पावर, मतलब जो भस्म का पावर होता है थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा आता है, और नीम में थोड़ा कम होता है। वो भी पियोगे तो ठीक ही हो जाओगे, समझा। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल को कम करने के लिए किसका जरूरत होता है, भस्म का। तो नीम भी कड़वा होता है, करेले का जूस भी कड़वा होता है। इसीलिए उस सबको डॉक्टर सजेस्ट करता कि पियो पियो, क्योंकि तुम्हारे पेट में अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो वो खराब लाता है। ठीक नहीं। और दूसरा कहाँ है, दूसरा यूज कहाँ है सर जी, तो इसको मिटा दूँ। देखो पाचन में क्या है, तो लिख लेना बढ़िया से, नोट्स बना लियो, नहीं तो मैं लिख दूंगा। पीएच का दांतों पर प्रभाव, दांतों पर प्रभाव। इसमें क्या करता है, तो देखो हम क्या करते हैं, मीठा खाते हैं। क्या करते हैं, मीठा। मीठा का नाम सुना है,
मीठा जब खाते हैं तो मीठा पर कौन ज़्यादा दौड़ता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इतना छोटा छोटा था जो कभी दिखता ही नहीं है। तो देखो मीठा हम जब खाते हैं तो मीठा पर कौन दौड़ता है? बैक्टीरिया। तो जब हमारे मुंह में बैक्टीरिया जब जाता है तो हमारे मुंह में लार भी रहता है। क्या रहता है? लार। उस लार से बैक्टीरिया अभिक्रिया कर किसका निर्माण करता है? अम्ल का। किसका निर्माण करता है? अम्ल का। अच्छा, कौन सा अम्ल का निर्माण करता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है कि कौन सा अम्ल का निर्माण होता है? टेक्स्ट्रॉन। कौन सा अम्ल? टेक्स्ट्रॉन। ये जो बैक्टीरिया है हमारे दांतों के लार से अभिक्रिया कर कौन सा अम्ल? टेक्स्ट्रॉन अम्ल का निर्माण करता है। और ये अम्ल जानता है किसी भी चीज़ को गलाने के लिए क्या है? सक्षम है। तो बताओ, हमारे दांत का जो मांस, जो दांत जो मांस में रहता है जिसको बोलते हैं हम मस्कूरा। क्या बोलते हैं? मस्कूरा। वो मस्कूरा को क्या कर देगा? गलाना क्या कर देगा? प्रारंभ। समझा? इसीलिए डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करता है कि जब तुम मीठे खाते हो तो हमेशा टूथपेस्ट किसको बोला जाता? कोलगेट को। कोलगेट से मुंह को धोइए। क्यों? क्योंकि कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या रहता है? भस्म। क्या रहता है? भस्म। और वो भस्म अम्ल से अभी अम्ल जो अब भस्म आ गया तो उसमें जो अम्ल निर्माण हुआ था, उस अम्ल का क्या नाम था? टेक्स्ट्रॉन अम्ल जो था, उस अम्ल से जब भस्म को लाया जाएगा अम्ल के पास, जब वो भस्म को लाया जाएगा तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देता है? उदासीन। क्या आ जाता? उदासीन। क्या आ जाता बबुआ? उदासीन। तो हमारे दांत की सुरक्षा यानी कि बची रहती है। और नहीं करोगे ये टूथपेस्ट तो ये अम्ल तुम्हारे मस्कुरा को, जिसको जो मांस होता है उसको गलाना क्या कर देगा? परम। और ये इतना क्षतिग्रस्त हो जाएगा कि बाद में जब तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारा ये मस्कुरा जो सड़ा हुआ रहेगा वो गमकेगा। सामने वाला बोलेगा कि तुम मुंह नहीं धोते, तुम्हारा मुंह बदबू मार रहा है। फिर तुमको लगेगा दिक्कत आ जाओगे उससे झगड़ा करने के लिए। हमार मुँह गमको तो तोर को चीज़ आता है, हमारा मुँह गमकता, उससे तुम झगड़ा करोगे। ना कि उसका सजेस्ट मानकर तुम किसका? भस्म का इस्तेमाल करो। कर सकते हो कि नहीं? है ना? इसीलिए बोला जाता है डॉक्टर, ना ही टूथपेस्ट मिले तो क्या नीम का दतवन भी ले सकते हो। क्या कहा? नीम का जो होता है दतवन, नीम का जो भी दतवन होता है, लो तो थोड़ा, नीम का जो दतवन होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीम में भी क्या होता है? कड़वा। नीम भी क्या होता है? कड़वा। जब कड़वा है तो इसका मतलब वो भस्म है। तो वो भस्म क्या करता है? अम्लीयता के अम्लीय गुण का क्या करता था? खात्मा। क्या करता? खात्मा। अब बात आता सर जी कि पीएच के दांतों पर प्रभाव पड़ता है कब? जब मीठा खाते हैं। तो रात को कौन कौन दूध पीता है? जब दूध पीते हैं तो वो क्या होता है? मीठा। जब दूध पीते हो तो मीठा रहता है, और तुम पानी से धोकर सोचोगे ख़त्म कर लें तो नहीं होगा। इसीलिए जब दूध पियो रात को, खाना जब भी खाओ, खाना खाने के बाद हमेशा मुंह धोना चाहिए, ना कि पहले। हमारे गांव में क्या होता कि सुबह मुंह नहीं धोया तो मम्मी बोलेगी मुंह नहीं धोए हो तुम, खाना तुमको नहीं मिलेगा। ना कि रात को सोने समय। हमेशा मुंह धोने का सही समय है खाना खाने के बाद। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं ना, रात को जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह से जो लार होता है वो बनना क्या जाता है? बंद हो जाता है। क्या जाता है? बनना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक लार बंद चालू है, जब तक चालू कब तक रहेगा? जब तक हम जागे हुए रहेंगे। जब तक जगे हैं जब तक लार चालू है। और जब तक लार चालू हुआ तो उसका टेक्स्ट्रॉन क्या? फेक्सोन भी आ जाएगा, चाहे बैक्टीरिया कैसनो भी आ जाएगा। मुंह के अंदर में बैक्टीरिया आएगा तभी नहीं टेक्स्ट्रॉन अम्ल बनेगा। तो जब हम जगे हुए रहेंगे तो बैक्टीरिया अगर आ जाएगा तो ये जो हमारे मुंह में जो लार होता है वो बैक्टीरिया को क्या कर देगा? खात्मा। लेकिन हम रात को जब दूध खाते हैं और सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो लार बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बंद तो बैक्टीरिया जाएगा हमारे मुंह में और आराम से रात भर वो अपना काम करेगा और अम्ल का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और इसी तरह चलती रहता है। किसी दिन कहानी चलेगा, 1-2 साल के बाद तुम्हारा दांत क्या जाएगा? खराब। बाद में तुम भुगतोगे। इसीलिए बोला जाता है जब भी मुँह धो तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह से मुँह सफा करके सोना चाहिए। समझ में आया? तो पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दांतों पर? देख लिए बबुआ। अब जो मुंह नहीं धोते हो वो देख लेना, समझा? लिख भी लेना, ऐसा ना कि देखना। तीसरा कहाँ सर जी? तो थके हुए मांसपेशियों में। थकान के समय थकान के समय क्या था सर जी? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने से बंदे हो, चाहे कितने से लड़के एवं लड़कियाँ हैं जो सब दिन अगर ऐसे रहते हो, लेकिन एक दिन कुछ बॉडी उडी किसी के झांसे में आकर
पुशअप 50-60 को मार लेता है, अब मार के उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, पूरा सीना उना लगेगा, हमरा से बॉडी बिल्डर अब कोई हो ही नहीं सकता, तुमको लगेगा कि हम पहाड़ से भी टकरा सकते हैं उस समय। लेकिन जब तुम मात्र आधा घंटा के लिए सो जाओ और जब तुम सो के उठोगे तो तुम्हारा जो देह है उसका क्या होगा, दुर्दशा बिगड़ा रहेगा। क्या बात ये सही है कि नहीं? तुम सब लड़की लोग कभी दौड़ी नहीं है, अचानक एक मरते दौड़ के देखना, तो ये जब जो है ना ये वाला ये होता मांसपेशियां जो होता है ये इतना दर्द करेगा कि कुछ सोच नहीं सकते। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, तुम्हारा हड्डी टूटा हुआ है कट जब करता है तो वो कहता कट करेगा, तो हड्डी टूटा हुआ जाके चेक करवाओ। हम बात कर रहे हैं अभी पीएस का, तो वो टटकट कर रहा है, वो टटकट करवावे के चक्कर में चल रहा है बकलोल कहीं का। देखो थकान के समय क्या आता सचिन, तो देखो हम अचानक जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते करते जब रात भर हो जाता, सॉरी दिन को जब काम करते हो जब शाम को आता तो ऐसे भी दर्द उर्द करता है, मांसपेशियां सब क्या करता है, दर्द करता है। क्यों करता है सर जी? क्योंकि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक। अरे यार इतना मेरा हिंदी लगता है ना खराब हो जाएगा ना। लैक्टिक अम्ल, किसका अम्ल? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है किसमें, हमारे मांसपेशियों में। अरे काला दिख रहे हैं हमरे, क्या करूं मैं, हूं ही ऐसा, छोड़ो हटाओ। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब वही लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों को क्या कर देता है, पीड़ा पहुंचाता है, इसीलिए हम सबको क्या होता है, दर्द होता है। समझा या नहीं? तो डॉक्टर भी जाएगा तो कुछ दवाई देगा, तो वो दवाई किसका बना रहेगा, फिक्स है कि भस्म का रहेगा, किसका, भस्म कुछ भी हो सकता है, नीम भी हो सकता है, बहुत तरह का भस्म होता है, वो भस्म का बना रहेगा और उसी भस्म को तुमको दे दिया जाएगा और तुम देखोगे तो भस्म जाकर तुम्हारे अम्लीयता के गुण को ख़त्म कर देगा और तुम सही हो जाओगे। जब हम अचानक दौड़ते हैं जिम में एक्सरसाइज, तुम सबको बॉस उस बनना है तब, कभी झांसे में आ जाता ना, हल्लो पूरा मार देता था, पूरा 10-20 को एक ही दिन मार लेगा। अभी अरे बाप रे बाप उठले नहीं जा रहा, गेम माय करेगा एकदम हडिया करेगा, फिर पता चलेगा कि भैया ले तुम्हारा काम हो गया। तो उसमें किसका निर्माण हो गया है, लैक्टिक अम्ल का। समझा? यही लैक्टिक अम्ल तुम्हारे मांसपेशियों को क्या कर देता, दर्द पहुंचाता है। ठीक नहीं। अब चौथा क्या है, तो पीएच का जलीय जीव पर प्रभाव, इसको मिटा देता हूँ। देखो ये जो है ना एक कम बोलता हूँ, रुको पहले लिख लेता हूँ, जलीय जीव का प्रभाव। जितना तुमको इजी लग रहा है ना, ये समझने में आसान जितना लगा ना, उतना लिखने में क्या है, कठिन है। इसलिए लिखने के लिए मैं खुद ही लिख दूंगा, टेंशन मत किसी कोई लेना। ऐसे जिसको लिखना है ना, तो जितना मुँह से बोले ना वही कहानी वही को लिख देना, खाली बस जो हल्का सा कार्टून वार्टून किए तो वो मत लिखियो। देखो पीएच का जलीय जीव पर प्रभाव, जलीय देखो बोले ना, बोलने के चक्कर में उल्टा लिख देंगे, जलीय जीव का प्रभाव। अब ऐसे लिखते हैं, किसी को लगता है हिंदी नहीं आता, गुस्सा रहे थे कोई आदमी कि मिटाता काल, जब मास्टर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि लिख दिया तो उसको मिटा उटाना है, गलती रहे गलती, सही रहे सही, लिख ले चल जाओ, फिर पता चला वाह क्या बात है। चलो पीएच का जलीय जीव पर क्या प्रभाव होता है। देखो मान लो यहाँ पर तालाब है सर जी, ये तालाब, तो ये तालाब का पीएच मान कितना होगा सर, 7। जब तक इसका पीएच मान 7 है तो जलीय जीव इसमें जैसे मछली, मेढक, ककोड़ा जो ये सब जो होगा, केचुआ जो हुआ, ये सब तब तक क्या रहेगा, सही रहेगा। क्या रहेगा, तब तक ये सही रहेगा। समझा? लेकिन किसी कारणवश या तो हो सकता है अम्लीय वर्षा हो जाए, अम्लीय वर्षा। अच्छा अम्लीय वर्षा बोले इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा ये बारिश देखा है, इसी तरह होता है अम्लीय वर्षा। मूवी भी देखेगा, अभी तो इंडिया में ऐसा कोई मूवी नहीं बना है, लेकिन हॉलीवुड यानी कि जो इंग्लिश मूवी है उसमें भले मूवी में एक ठो बना है अम्लीय वर्षा पर, एक मूवी, उसमें क्या होता है कि जब अम्ल का वर्षा होता है ना तो सब ऐसे करके छाता ऐसे उड़ता है, तो जब अम्ल वो है तो वो गला नहीं देगा छाता को, छाता के गला कर जब देह पर लगता है तो पूरा देह को क्या करता खत्म। अब वो कुछ देर के लिए आता, कुछ देर मतलब कोई मूवी था मैं देखा हूँ थोड़ा के लिए। तो ये अम्लीय वर्षा अगर हो गया, ये इस तालाब में चला गया तो क्या करेगा, ये तालाब का पीएच मान क्या कर देगा, कम। अब कम किया तो इसका मतलब इसमें अम्लीयता गुण बढ़ गया। अब जब अम्लीयता का गुण बढ़ गया तो इसमें इसका मतलब इसमें इस जलीय जीव का क्या है, खतरा, यानी कि फिक्स है कि वो अब जलीय जीव उसमें अब जीवित नहीं रह सकता है। यह तो कोई और कारणवश हो सकता है, जैसे हम सब नदी तालाब में, सॉरी हम सब जो नलियाँ हैं, नली उली जो गंदगी फैलाते हैं, तो उसके कारण भी जलीय जीव का क्या जीवन खतरा में, क्योंकि नली में जो होता है गंदगी हम सब फेंक देते हैं, कूड़ा कचरा, तो वो अभिक्रिया करके जो पानी का होता क्या करता है, अम्लीयता गुण को क्या करता था, घटा देता है।
सॉरी पीएच मान को क्या कर देता है, घटा देता है। इसका मतलब अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है, तभी उसमें क्या होता है, जीव का मृत्यु हो जाता है। गांव में हम सुने कि कीड़ा मकोड़ा मतलब कीचड़ में मछली ज़्यादा रहता है, गलत बात है। कीचड़ में मछली देखा कभी, नली में देखा है कहीं पर देखो कि सभी गांव का उसमें कीचड़ जा रहा है, नली वाला पानी जा रहा है, उसमें जाकर मछली मारो, तुमको मछली मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे गंदगी पानी गया है, जिसके कारण क्या हुआ, पीएच मान क्या हुआ, कम गया। क्या गया होगा, कम गया। इसका मतलब अम्लीयता का गुण क्या हो गया, बढ़ गया। इसी के कारण मछली सभी क्या हो गया, मर गया। ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा रहेगा। और कहते गधे, बहुत ऐसे गधे लोग कि जाके उसमें मारेगा, हाँ भाई देखो इतना बड़ा बड़ा बुबारी तुमको मिल जाएगा। गधे कहीं का, गधे गधे रहोगे यार, क्या करोगे। चलो यहाँ तक नोट्स करो जल्दी से। एक काम करता हूँ, जूम कर देता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, चलो अब लाइट ही कट गया, क्या करें। लिखा अब बोर्ड पर दिखेगा नहीं, दिखते क्या बस भाई, उतना नहीं लिख लो, लिखा देते हैं। सब कॉपी लगा लो, लिख लेना, वीडियो को रोक रोक कर जाके घर में लिखना। जब, हाँ, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो हमारे मुंह से, बंद करो।